जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वह 10 महाविद्या की देवी माँ कामाख्या के विषय में है। माँ कामाख्या के विषय में कुछ ज्ञान चर्चा, जो कि माँ कामाख्या जो हैं तंत्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी हैं, जो कि 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। बात करेंगे इनके मंदिर के जो गुप्त रहस्य हैं और इनका स्थान निवास कहाँ पर है और क्या क्या कार्य माँ कामाख्या कर सकती हैं या उनके साथ कौन कौन सी शक्ति चलती हैं, और माँ कामाख्या जो हैं उनको जो है किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से रिलेटेड जानकारी के लिए। कोई भक्ताई या सेवा साधना सीखने के लिए, तंत्र पाठ आदि के लिए संपर्क कर सकते हैं। माँ कामाख्या जो है 10 महाविद्या की एक देवी हैं और इनका मुख्य स्थान जो है वह अवध, आसाम, गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर माता का स्थान है, जो कि कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर एक तांत्रिक भगत, ओझा, सोखा, गुनिया के लिए एक ऐसा गढ़ है, ऐसी एक कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है कि बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र का एक केंद्र है। मतलब कह सकते हैं कि एक अलग ही दुनिया है तांत्रिकों के लिए या मतलब शक्ति के लिए। कामाख्या देवी इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी पावरफुल हैं कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो कामाख्या देवी ना कर सकें, या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो माँ कामाख्या के साथ ना चलती हो। कामाख्या देवी के बारे में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य, ऐसे ऐसे गुप्त जानकारी जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। माँ कामाख्या जैसे कि लूना चमारन माता हैं, जैसे माता लूना चमारन का जो सावर मंत्रों में दुहाई होती है, इसी प्रकार से माँ कामाख्या की भी सावर मंत्रों में या अन्य मंत्रों में माँ कामाख्या की दुहाई होती है। और माँ कामाख्या मंदिर में जो है माता के किस स्वरूप की पूजा होती है, और ये माँ कामाख्या जो हैं वो हैं कौन। जैसे कि राजा दक्ष के यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में माँ सती ने अपने जो है यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो जब माँ सती वहाँ पर जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी और उसके बाद जब वो जल करके वहाँ पर भस्म हो गई थी, तो जब ये बात भोले बाबा को पता चली, देवातिदेव महादेव को जब ये बात पता चली, तो भोले बाबा ने उस यज्ञ में विध्वंस मचाने के लिए वीरभद्र और भद्रकाली, एक वीरभद्र और एक भद्रकाली, दो शक्ति उत्पन्न की। जैसे कि ये पुराणों में भी है, हमारे ग्रंथों में भी है कि देवातिदेव महादेव ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ करके जो पर्वत पे मारा था, वहाँ पे वीरभद्र पैदा हुए। तो उन्होंने यज्ञ में विध्वंस मचाने के लिए जो उन दोनों शक्तियों को भेजा था, और विध्वंस मचाने के बाद वहाँ पे ऐसी कोई देवी देवता या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जहाँ पर माता भद्रकाली ने और वीरभद्र ने उनको ना मारा हो। उनको सबको वहाँ पर यज्ञ में त्राही त्राही हो गई। उसके बाद जब माँ सती के जले हुए शरीर को लेकर के भोले बाबा विलाप करने लगे और इधर उधर जो है बहुत जो है उन्होंने तांडव मचाया, बहुत जो है क्रोधित हुए, रोने विलापने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर दिए थे। जब टुकड़े कर दिए थे तो वह टुकड़े जो है 51 जगह मतलब गिरे। उन 51 जगह गिरने पे वो टुकड़ों पे 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जैसे कि जहाँ कहीं पर नैन गिर गए तो वहाँ पर नैना देवी हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह पे, जैसे कि उन्हीं 51 टुकड़ों में से एक है माँ कामाख्या मंदिर। और माँ कामाख्या मंदिर
में जो पूजा होती है माता के, वह उनके जो प्राइवेट पार्ट होता है योनि अंग, मतलब तो उनके माता के जो गुप्तांग की वहाँ पर जो है पूजा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो है वहाँ की मान्यता इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो आया है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, वह अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है, तो वो उत्पत्ति मतलब योनि अंग से ही वो आता है। तो इसलिए जो है वो मुख्य द्वार जो उत्पत्ति का कारक है वह माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या को पहले के समय में वहाँ पर आज भी बहुत बहुत बड़े तांत्रिक ओझा का बड़े से बड़े जो बलवान तांत्रिक हैं वो भी वहाँ पर जाकर के माथा टेकते हैं, घुटने टेकते हैं, क्योंकि कामाख्या जो है स्वयं माँ भगवती हैं, माँ सती हैं। अब वहाँ पर पहले के समय में कामाख्या मंदिर में पहले के समय में नरबलि दी जाती थी। जैसे ही कामाख्या मंदिर से 30 से 35 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसको कामरू देश बोलते हैं, मयोंग नाम से भी जानते हैं, जहाँ का कहते हैं काला जादू बहुत फेमस है। वहाँ के लोग भी माँ कामाख्या को ही पूजते हैं। पहले के समय में वहाँ पे नरबली होती थी, आज के समय में नरबली नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे कानून व्यवस्थाएं ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे कि आप इसके बारे में सर्च करोगे या कुछ आप किसी भी ग्रंथ में ढूंढोगे तो ये जिक्र मिल जाएगा, लेकिन आज वहाँ पर जो है पशु बलिदान होता है। जैसे कि बताया जाता है कि माँ कामाख्या मंदिर में 3 पहर मतलब सुबह दोपहर शाम 3 भैंसे की बलि होती हैं आज भी। और जो बकरा, मुर्गा, इन सब चीज़ों की बलि की तो वहाँ पर कोई गिनती नहीं है, कितनी बलि होती है कितनी नहीं। कामाख्या मंदिर सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी मतलब बहुत फेमस है, कह सकते हैं प्रचलन में है। और बड़े बड़े दूर के जो सेलिब्रिटी होते हैं या जो राजनीति में होते हैं, पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, वो तक माँ कामाख्या को मानते हैं। और वहाँ पर जो है लोग दूर दूर से वहाँ पर अनुष्ठान करवाते हैं, पूजाएं करवाते हैं अपनी किसी भी समस्या को लेकर के। तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वह अवध, आसाम, गुवाहाटी, नीलांचल पर्वत पर। और माँ कामाख्या एक बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति हैं, आपने ये भी जाना होगा। और माँ कामाख्या के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे, एक ऐसा उनका इतिहास है कि कोई भी बखान नहीं कर सकता उनके इतिहास का। और वहाँ पर बहुत से लोग जाकर के, बहुत से तांत्रिक जाकर के वहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं, साधनाएं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है कामाख्या मंदिर। जैसे कि वहाँ पर जो है कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है, जहाँ पर पशु बलि का प्रचलन भी है। और भी जैसे कि वहाँ पर बलि दी जाती है मुख्य रूप से, जैसे कि पशु, जैसे भैंसा बलिदान और बकरे का बलि, वो भी झटका विधि, मतलब जैसे कि हिंदू धर्म परंपरागत अनुसार जैसे कि झटके से एक ही बार में सर काटना, तो बलि दी जाती है। और वही इस रक्त को देवी को अर्पित किया जाता है। जो वहाँ पर भैंसा बलिदान या बकरा बलिदान या मुर्गा बलिदान हो रहा है, जो उसमें से रक्त निकलता है वह जो है देवी को अर्पित किया जाता है। और इसी को भक्त, वहाँ के भक्त जो भी ये बलि करते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तांत्रिक प्रथा के अनुसार कामाख्या शक्तिपीठ या तांत्रिक पूजा का महत्व या शास्त्रों में देवी को बलि प्रिय बताया गया है, इसलिए यहाँ पर बलि का विधान है। जैसे कि नरबलि ऐतिहासिक रूप से प्रचलन में थी, लेकिन ब्रिटिश काल में इसे बंद कर दिया गया।
फिर कुछ तांत्रिक अपनी गुप्त साधनाओं के लिए नरबलि का प्रयास करते पाए गए, जिससे मंदिर परिसर के आसपास ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रही। तो बहुत सारे ऐसे माँ कामाख्या के विषय में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो आप जो है जानकारी को देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, क्योंकि आप धैर्य नहीं रखते, आपको तसल्ली नहीं है। आप तसल्ली रखेंगे, धैर्य रखेंगे, जब आप कुछ चीज़ में समय देंगे तभी आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। जब आप कुछ सीखेंगे नहीं तो आप दूसरे को क्या सिखाएंगे? क्योंकि तंत्र क्षेत्र एक ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखने, तसल्ली रखने का एक ये मार्ग है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इस क्षेत्र में कि आप पूरी साधना कर लेते हैं, 21 दिन की साधना कर रहे हैं, 41 दिन की साधना कर रहे हैं, आपको उस साधना में कुछ हासिल नहीं होता, आपको 30 दिन कुछ नहीं होगा, 41 दिवसीय साधना, 35 दिन, और लास्ट टाइम एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आपको जो है वो सब हासिल हो जाता है। तो ये एक अपने ऊपर एक विश्वास रखना और एक धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है। तो ये विषय था माँ कामाख्या के विषय में। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका, जय माँ कामाख्या।